नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष। मैं पूरे बिहार के सभी अनुरक्षक भाइयों को नवरात्रा की अग्रिम बधाई एवं शुभकामना। माँ दुर्गा के कृपा से आप सभी सुखी रहें, आप सभी के घर में खुशहाली लौटे। मैं बिहार के सभी नल जल अनुरक्षक भाइयों को सूचित करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आज रविवार था। हम तो बिहार सरकार के किसी भी प्रकार की कोई आज जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण मैं आज किसी भी प्रकार का कोई विशेष बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आप सभी को स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि बिहार में सभी संगठन सड़क पर अपना आंदोलन अपने हक और अधिकार के लिए कर रहे हैं। मैं भी एक वार्ड मेंबर होने के नाते, वार्ड संघ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते लगातार वार्ड सदस्यों को अधिकार दिलाने के लिए 4 वर्षों से आंदोलन किया। और उसमें आप सभी को पता भी होगा कि वार्ड सदस्यों के लिए 2 तारीख को 2 सितंबर को एक लेटर भी जारी हुआ और ये हमारी लड़ाई का जीत हुआ, जिससे उन लोगों को नली गली का काम मिला। नली गली का काम के लिए अभी तक राशि नहीं मिल रहा है। वो लोग सभी जिला अध्यक्षों की सहमति से उन लोगों का 25 सितंबर को आंदोलन है हर जिला मुख्यालय में। मैं वार्ड मेंबरों की बात विशेष उनके आंदोलन को फोकस न करके अपनी कॉन्सेप्ट और आज के विषय पर आना चाहता हूं। बहुत से साथी कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन कब होगा, तो मैं पूरे बिहार के अनुरक्षक भाइयों को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आप लोग संगठित होइए। अपने पंचायत, अपने जिला और अपने प्रखंडों में कभी भी आंदोलन का तिथि निर्धारित हो सकता है और एक बड़ा आंदोलन पटना में होगा, जिससे कि सरकार को हमारी 5 मांगों पर जो कछुआ की चाल की तरह उस पर काम हो रहा है, हम उसे खरगोश की चाल बनाना चाहते हैं। हम उस लड़ाई को तेज रफ्तार देकर जल्द से जल्द चाहते हैं कि अनुरक्षकों के बैंक खाते में पैसा भेजी जाए। साथियों, हमने स्पष्ट कह दिया है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में अनुरक्षकों को मिलने वाला राशि नहीं जाना चाहिए। और रहा कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप 2 पद संभाल कर लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग तो मेरे नाम पर ही वीडियो बनाकर अपना पेट पाल रहे हैं, कुछ लोग तो मुझे गालियां भी दे रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हमारा पीठ में छुरा भोंक दिया, कोई कह रहा है कि हम तो सुसाइड कर लेंगे, कोई कह रहे हैं मर जाएंगे। न मर बाबू, अगर तुम अनुरक्षक हो तो तुम अपने घर पर आराम से अपने अधिकार के लिए लड़, मरने की इसमें जरूरत न है। हम अनुरक्षक हैं, इसमें तोरा सर्टिफिकेट लेने का हमको जरूरत ना है। इसमें मरने की क्या बात है और पीठ में छुरा और तलवार भोंकने की क्या बात है। रहा कि अगर हमने अनुरक्षकों की बात किया है तो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, तो ये तो दुर्भाग्य है। हमने तो किसी का कुछ लेने और देने की बात तो नहीं किया है। और जहां तक रही अनुरक्षकों की चंदा की बात, तो चंदा वसूल कर पेट पालना तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। संयम बरतो, और नहीं संयम बरतोगे तो तुम्हारे माथे पर जो नेता बनने का भूत है, वो भूत उतारने में हमें टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए हम कहते हैं, लोग मुझे कहता है कि सर गुस्सा में क्या क्या कह देते हैं, तो ये भूत नहीं है तो क्या है। हमारे नाम पर अनाप शनाप वीडियो बनाने का मतलब क्या है।
सभी अनुरक्षक भाइयों को मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आपको न्याय दिलाने के लिए, आपकी 5 सूत्री मांग पत्र को पूरा करवाने के लिए, जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि एक बटन दबाते हैं प्रधानमंत्री और सबके खाते में 2000 चल जाता है, उसी प्रकार से आपके खाते में नीतीश कुमार का बटन दबे और आपके खाते में 18,000 रुपया कैसे जाएगा, वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि अनुरक्षकों के सीधे बैंक खाते में पैसा जाए, और अनुरक्षक कौन रहेगा वो पता है ना। और ये आदमी हमको कह रहा था, हमको कहीं से सुनाई दिया कि गणेश चौधरी तो वार्ड मेंबर है, तो गणेश चौधरी कैसे अनुरक्षक हो सकता है। ये ठेका तू लिया है कि गणेश चौधरी वार्ड मेंबर है तो गणेश चौधरी का, अरे तो तोरा पिताजी दिया था जमीन, कि गणेश चौधरी के घर से जमीन दिया गया था, तो जमीन हमने दिया, पेट में दर्द इसको हो रहा है, और ये हमको सर्टिफिकेट देगा कि अनुरक्षक मेरे घर में कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, और जमीन दिए तो काहे को जमीन दिए, ये हमको पूछने वाला है। अरे हमने जमीन दिया है तो हमारे घर का कोई आदमी अनुरक्षक भी बनेगा, चाहे हम बने, हमारा भाई बने, चाहे जो बने। वार्ड मेंबर हम है तो तोरा पेट में दर्द काहे को हो रहा है बाबू, सुइया लेना है पीछे पिछवाड़ा में का, कि पिछवाड़ा लाल कर दिए। फिर अगर हमसे ज्यादा अनाप शनाप बोलोगे तो हम बहुत कुछ बोल देंगे तो तोरा पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। हम तो तुमको कह दिए हैं कि तू हमारे नाम पर ज्यादा उड़ो मत, नहीं तो हम घर पर आके तोरा इतना मरम्मत करेंगे कि तोरा ज्यादा हम टेंशन में न रहो, ठीक है। हम खुश मिजाज आदमी हैं, हम अपने अनुरक्षकों के लिए स्पष्ट कह दिए हैं कि अनुरक्षक भाइयों को अगर सरकार, अगर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के अकाउंट में पैसा भेजेगा अनुरक्षक का राशि, तो इसका बहिष्कार करेंगे। एज ए वार्ड सदस्य होने के नाते बहिष्कार कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि अनुरक्षक और वार्ड मेंबर लड़े। पूर्णा पैसा गया है तो वो तो वार्ड मेंबर दे ही नहीं रहा है, वो तो वार्ड सचिव दे ही नहीं रहा है, मुखिया अलगे कमीशन मांग रहा है, वार्ड सचिव अलगे कमीशन मांग रहा है। हमको कहीं कहने में कोई दिक्कत लग रहा है रे बाबू, हमको दिक्कत न लग रहा है। जो गलत होगा उसके बारे में कहना पड़ता है। और रही बात की अनुरक्षकों की बात, तो हमसे ज्यादा कोई जानेगा। हम तो अनुरक्षक के लिए सीना पर गोली खाने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं। और अनुरक्षकों के बैंक खाता में पैसा सरकार को भेजना पड़ेगा, न तो हम कह दिए सरकार के उन पदाधिकारियों को कि हम छठियारी से लेकर कटियारी करवा देबू। नहीं तो इस बार अनुरक्षकों की लड़ाई बहुत उग्र होगा, बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। और रहा बात की तू हमको सर्टिफिकेट देने के लिए आया है, का मीडिया पर बोल रहा था अनाप शनाप रे, तोरा समझ में नहीं आ रहा है। भगचोनहर, खोखसा लगाने लेने से तोरा इटालियन चश्मा पहना रहता है रे, तोरा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि तू कह रहा था कि अनुरक्षक का लड़ाई कैसे लड़ेगा, 2 प्रदेश अध्यक्ष कैसे बनेगा, फलना का बनेगा, चिलना का बनेगा। ये सब तू जो बोलता है अटर पटर, तोरा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो तोरा रांची भेज देंगे, इतनी मार मारेंगे। तू आज समझ लो कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। और तोरे ऐसा ऐसा को हम कितना को पटना हाई कोर्ट में रगड़ रगड़ के पिटवो करते हैं। तोरा पता नहीं है कि हम हाई कोर्ट में क्या करते हैं। हम वकालते न करते, कलमें न चलाते हैं, डंटा भी चलाते हैं। और नीतीश कुमार के हिट लिस्ट में डंटा चलाने वाले में रहते हैं। और रही, हमने सरकार को कह दिया है कि जब तक अनुरक्षकों को सरकारी कर्मी घोषित नहीं किया जाएगा, उनके बैंक खाते में राशि नहीं भेजा जाएगा। और कोई भीख मांगने के लिए आए रे सरकार से रे, हम सरकार से अधिकार मांगने के लिए आए हैं। और ये अधिकार लड़ने से मिलेगा, धरना से मिलेगा,
प्रदर्शन करने से मिलेगा। वार्ड सदस्यों को वैसे अधिकार मिला है का? वार्ड सदस्यों को अधिकार लिया, लड़ना पड़ा है, 11 दिन भूख हड़ताल पर बैठे, 28 से 29 बार धरना प्रदर्शन किए, विधानसभा घेराव किए। अरे लाठियां सीना पर खाए हैं वार्ड मेंबर के लिए, आत्मदाह करने के लिए गए थे, तब जाके चिट्ठी निकला है, वैसे ना निकला है। और जो लोग कहता है कि वार्ड मेंबर को क्या दिला दिया, वो सब मुखिया का दलाल और मुखिया का चमचा सब ये भी नहीं समझ रहा है कि अरे तोरा पिताजी लेटर निकलवाया है रे, काहे को तू इतना विचलित हो गया है, काहे को इतना विचलित रहता है तू? हमसे कुछ सुनना चाहता है तुम लोग? तोरा ही नहीं पता है कि हम दबंगता में भी पीएचडी किए हुए हैं, गाली देने में भी पीएचडी किए हुए हैं, आप पढ़ाई करने में भी पीएचडी किए हुए हैं, और वो वकालत करते हैं बाबू। और वार्ड मेंबर बने तो वार्ड मेंबर का प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अनुरक्षक कहते हैं अनुरक्षक का प्रदेश अध्यक्ष बने हुए। तू कहता है कि हम लाए थे, तू हमको क्या लाएगा रे? तू क्या लाएगा? तोरे पास में अपना खाने का औकात नहीं है, तू हमको क्या लाएगा? ज्यादा उटर पुटर मत बोला, शांति बनाए के रखा। और रही अनुरक्षक भाइयों को मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, कभी भी आंदोलन का घोषणा हो सकता है। यह आंदोलन को मजाक न कोई बनावे, यह आंदोलन बड़ा आंदोलन होने वाला है, और कभी भी इस आंदोलन को हम जीतने के लिए लड़ते हैं, हम कोई किंतु परंतु के लिए नहीं लड़ते हैं। और जो आपको अब बाप फैला रहा है, बरगला रहा है, वैसे आदमियों को खदेरिए, भगाइए अपने अपने ग्रुप से। वैसे लोगों को काहे को ग्रुप में जोड़ के रखे हुए हैं? ये आदमी मानसिक रूप से बीमार आदमी है, और ये कह रहा है कि वार्ड मेंबरों को वहां नहीं, इसका नेतागिरी चला, फलना नहीं चला, चुनावी मौसम है तो ये है तो वो है। अरे हमारा नेता बनने का रहता तो हम एमएलसी ना बनते रे जाके। हम तो उस समय में भी वार्ड मेंबर न थे रे, और अभी भी वार्ड मेंबर हैं। हमको कभी भी किसी का प्रचार करते हुए देखा है का कोई आदमी? तू नेतागिरी करता है, तू कभी जाता है माले का झंडा उठाने के लिए, कभी बीजेपी का, कभी जदयू का, कभी जन स्वराज का। अरे तुम्हारा पोल खोलना चालू करेंगे तू सो पाएगा? नींद हो पाएगा तोरा? हम जिस दिन पोल खोलना चालू करेंगे तू घर में सो पाएगा? नींद हराम कर देंगे तेरा। समझ जा बाबू, टेंशन न ले। और ये अनुरक्षक नहीं है, इसके बारे में पता अब लगाना मुझे बहुत जरूरी हो गया है। ये अनुरक्षक नहीं है, ये दलाल है, और ये दलाल जितना पैसा और असूला है, इसका भी तो हमको हिसाब ना इससे लेना पड़ेगा, हिसाब करना पड़ेगा। इस पर सब पर एफआईआर हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। हम अब इसको छोड़ने वाले में से नहीं है, इसको जेल में हम घसीट कर अब रखेंगे। इसको लगता है कि हम इसको छोड़ रहे हैं, बाबू सुगा तुमको करेंगे रे। तुम का चीज है? तो तू तिस्मार खान है का? ये तिस्मार खान और न बन। और मैं सभी अनुरक्षकों से अनुरोध करूंगा कि आपकी जो 5 मांगे हैं, जिस मांग के बारे में आप जानते भी होंगे कि अनुरक्षकों को हर हाल में जितने भी भूमि दाता हैं, जितने भी पीएचडी के और पंचायती राज विभाग द्वारा जो निर्मित नल जल योजना है, उन सभी नल जल योजना पर अनुरक्षक भूमि दाता ही अनिवार्य रूप से रहेंगे। और लोग बहुत अफवाह फैला रहा है कि गणेश चौधरी आया तो सरकारी जमीन पर वाला में अनुरक्षकों को हटा देगा सरकार, ये कर देगा वो कर देगा। अरे भाई, हम सभी अनुरक्षकों कह दिए हैं कि किसी को नहीं हटाया जाएगा, किसी को कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। और कौन वार्ड मेंबर से अनुरक्षकों का पाकिस्तान इंडिया की तरह लड़ाई हो रहा है रे मूर्खा है? तुम जो वार्ड मेंबर और अनुरक्षक के बीच में लड़ाने की कोशिश कर रहा है, तोरा ये नहीं पता है कि वार्ड मेंबर भी जमीन दिया है तब अनुरक्षक बना है, भूमिदाता जो व्यक्ति अपना जमीन दिया है वो भी अनुरक्षक है, और अन्य लोग जो सरकारी जमीन पर जो बसे हुए जो अनुरक्षक बने हुए वो भी हैं। और सभी अनुरक्षक के लिए हमने कहा कि अगर
सीना पर गोली खाना पड़ेगा तो गणेश चौधरी खाएगा पहले, जेल जाना पड़ेगा तो आपके लिए गणेश चौधरी जाएगा, फांसी पर लटकना पड़ेगा तो गणेश चौधरी लटकेगा। अब इससे बड़ा बात और क्या होता है रे बाबू? तुमको ज्यादा माथा पर भूत सवार है गणेश चौधरी को अनप शनप कहने का। टेंशन मत लो, हम कभी भी तुम्हारा ढीला कर देंगे पिछवाड़ा, टेंशन मत लो। हम दबंगो है और बढ़िया से सबको सिखाना जानते हैं। पूरे बिहार के अनुरक्षक भाइयों को मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आपकी 5 मांगों में पहला मांग है कि सभी अनुरक्षकों को सरकारी कर्मी घोषित किया जाए, उन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरह कर्मचारी का दर्जा देते हुए उनके बैंक खाते में सीधा पैसा भेजा जाए, एक भी वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के बैंक खाता में नहीं भेजी जाए, डायरेक्ट अनुरक्षकों के बैंक खाता में पैसा दिया जाए, अनिवार्य रूप से भूमिदाता ही अनुरक्षक रहेंगे, सरकारी जमीन पर जो सरकार का फैसला होगा उस पर मंथन करते हुए देखेंगे अनुरक्षकों का न्याय हुआ कि नहीं हुआ, न्याय संगत विचार किया जाएगा। दूसरा मांग कि अनुरक्षक को हर हाल में सरकारी कर्मी घोषित करते हुए 18,000 रुपया वेतन उनके सीधे अकाउंट में दिया जाए। तीसरा कि अनुरक्षकों को इंश्योरेंस किया जाए 50 लाख रुपए का और उनको सेफ्टी किट जो होता है, पिलास, टेस्टर, दस्ताना, जूता, जितना सामान होता है ये सामान दिया जाए। चौथा कि अनुरक्षकों को जितना भी अनुरक्षक है उसके जब भी मृत्यु हो तो उन्हें 10 लाख रुपया मुआवजा और उन्हीं के परिवार से दोबारा अनुरक्षक चुना जाए, इसके बदला दूसरा कानून नहीं लागू होगा। 5 माह 2017 से लेकर अभी तक का जो भी बकाया राशि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में भेजा गया है उसका जांच करें, वो पैसा भेजें। अगर वार्ड दोषी है तो वार्ड पर कार्रवाई होगा और मुखिया दोषी है तो मुखिया भी पर कार्रवाई होगा, सचिव दोषी होगा सचिव पर कार्रवाई होगा। मैंने तो स्पष्ट कहा है। और हर अनुरक्षकों को एक मोबाइल फोन सरकार प्रोवाइड करे और ये सब मांगों पर सरकार विचार कर रहा है और नहीं विचार करेगा आंदोलन करेंगे, आर पार की लड़ाई होगा। हमको नीतीश कुमार से कोई दोस्ती करना है कि रिश्तेदारी निभाना है? हमारा तो अगर दोस्ती करना है और कोई हमारा जाति है, कोई हमारा धर्म है, कोई हमारा परिवार है तो वार्ड सदस्य है और अनुरक्षक है और हमारा परिवार के सदस्य सब लोग जो है सो हमारा अपना परिवार, जितने भी भूमिदाता, चाहे अनुरक्षक हो, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे सरकारी अनुरक्षक हो, पीएचडी विभाग पर हो, चाहे जिस पर हो, सब अपने परिवार के सदस्य हैं। इसीलिए कोई किंतु परंतु में न रहे, ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा परिवार सब कुछ अनुरक्षक है, इसीलिए कोई किंतु परंतु में न रहे। और हर अनुरक्षकों को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आपको एक मोबाइल फोन सरकार को देना पड़ेगा और अनुरक्षक संघ की तरफ से आपको एक दीवाल घड़ी हर अनुरक्षकों को उपलब्ध कराएगा, गणेश चौधरी देगा। यह आश्वासन और विश्वास दिलाना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय अनुरक्षक।